तब परमात्मा भी पूरे ब्रह्मांड को वाइंड अप करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि अब मैं वाइंड अप कर दूं, नहीं तो फिर आउट ऑफ सब कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए चाहे महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा रहता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट वो क्रिएटर है, और जो भी क्रिएटर है वो क्रिएशन करता है, तो क्रिएशन की इफेक्ट अल्टीमेट क्रिएटर को इफेक्ट करती हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्रिएटर हो। इसलिए ये थोड़ा बच्चों को समझा देता हूँ। और देखो, हमारे पास तो बहुत सारी ढेर आत्माएं आती हैं, उसमें ज़्यादातर तो आत्माएं प्रवेश करके ही ज़्यादातर लाती हैं। और आत्माएं जब प्रवेश करके लाती हैं, उसमें यहाँ आसपास में रेज मार के भी लाती हैं आत्माएं, तो उसको विजन भी बहुत दिखाती हैं। उसको ये दिखाएगी, उसको ये दिखाएगी, उसको ये दिखाएगी, मुझे ये दिखता है, मुझे ये दिखता है, मुझे ये दिखता है। हमारे पास तो इतनी ऐसी ऐसी आत्माएं हैं कि कहेंगे मुझे तो ये दिखता है, हमेशा बापूजी मेरे साथ रहते, मेरे साथ सोते, मेरे साथ चाय में भी बापूजी दिखते, ये दिखते। ऐसे बहुत पहले भी आए, तो बहुत आए, मुझे ये विजन आता है। जिनको विजन आता है उसका मतलब समझ लो कि इसके साथ कोई आत्मा है, आत्मा ही उसको विजन में लाती हैं। बाकी आत्मस्वरूप बनना यही हमारा लक्ष्य है। ये विजन में आना मतलब कभी ना कभी खतरा है। जिनको भी विजन आ रहे हैं वो समझ लो कि ये खतरे से खाली नहीं है। जो विजन कराने वाली आत्मा उससे दूर भाग जाएगी तो वो भी ज्ञान से भाग जाएगा। इसलिए जिनको विजन आता है, मेरे को ये दिखता है, ये दिखता है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे पास आत्मा है। पहले भी कई वीडियो में मैंने कई खुलासे किए हैं, तो समझ लो उसको आत्मस्वरूप की अनुभूति करना। ज्ञान सबसे बड़ा, ज्ञान से बड़ा वो बड़ा। आज की तारीख में ज्ञानदान महादान, जो ज्ञानदान महादान करके भाग्य बनाना चाहता है, ये अभी बहुत समय कम रह गया है। होना तो है, अभी बहुत जल्दी होना है, मगर समय बहुत एक्यूरेट तो नहीं है, मगर अभी भाग्य बनाने का समय फिर नहीं मिलेगा। ज्ञानदान महादान करने का ये समय है। आगे चलकर ये समय भी आज से निकल जाएगा, तो जो माया में फंसी है न माया काम आएगी। जैसे अभी अचानक हुआ ये, तो इससे भी भयंकर अचानक होना है कि अभी भी सुधर जाओ, तुम अभी भी सुधर जाओ। अभी तो अब बाप नहीं रहा, बाप भावातीत बन चुका है, बाप भावनाओं से परे है। अब टीचर, समय तुम्हारा टीचर है, बाप टीचर नहीं है, बाप टीचर सदगुरु नहीं है। अब समय तुम्हारा टीचर है, और समय ने हाथ में डंडा लिया है। और अभी कब डंडा कैसे लगाएगा, वो आने वाला समय बहुत क्रिटिकल आने वाला है। इसलिए एक और भाग्य बनाना है, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाना है, ज्ञानदान महादान, और दूसरा योग भी करना है। रात को 10 से 11 में जो योग से जुड़ते हैं वो भाग्यशाली आत्मा है, बहुत बड़ा भाग्य बनाते हैं। और जो आलस कर देते हैं, हलबेलापन कर देते हैं, उसका दुर्भाग्य तो हम तो नहीं कहते, मगर भाग्य नहीं बनेगा। और जब भाग्य नहीं बनेगा, अंतिम समय में जब रिजल्ट आउट होगा, तब देखेगा मैं अलबेलापन रहा, आलस किया,